नमस्कार। आज सवालों से मोदी विरोधी कांग्रेस को सुलगाएंगे, जिन पर पीएम मोदी ने ऐसा एक्शन लिया है कि कांग्रेस में भगदड़ मच गई है। कांग्रेस के मुखिया यानी मल्लिकार्जुन खड़गे मुंह छुपाकर भाग खड़े हुए हैं, क्योंकि खड़गे का नाग वाला बयान उन्हें ही ले डूबा है। मोदी के खिलाफ ये बयान देकर अब खड़गे तौबा तौबा कर रहे हैं, क्योंकि अब कर्नाटक से ही पीएम मोदी ने कांग्रेस की अकल ठिकाने लगा दी है। ऐसा एक्शन लिया है कि राहुल गांधी भी हिल उठे हैं। दरअसल जिस कर्नाटक के कोलार से पीएम मोदी के खिलाफ बयान देकर राहुल गांधी ने अपनी सदस्यता गंवाई, 2 साल की सजा पाई, वहीं से पीएम मोदी ने खड़गे की धज्जियां उड़ा दी है, जिससे सवाल सुलग रहे हैं। क्या मोदी लेंगे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर एक्शन? पीएम मोदी के हुंकार से क्यों डर गई कांग्रेस? क्या कर्नाटक में कांग्रेस की हार हुई तय? क्या खड़गे का बयान कांग्रेस के लिए बना काल? इन सवालों ने कांग्रेस का सियासी पारा हाई कर दिया है। पार्टी में इस वक्त गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है, क्योंकि सिर पर चुनाव है और कभी राहुल, कभी खड़गे, तो कभी दिग्विजय सिंह नुकसानदायक बयान देकर कांग्रेस की ही कब्र खोद रहे हैं। कैसे कांग्रेस को अब तमाचा पड़ा है, इस पर धमाकेदार खुलासा करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी ने कैसे कांग्रेस के पसीने छुड़ा दिए, चलिए बताते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, खड़गे के जहरीला सांप वाले बयान पर पलटवार किया। नाम लिए बगैर कहा, नाम भगवान शिव के गले का आभूषण है। मेरे लिए देश के लोग भगवान शिव की तरह हैं। 2014 से पहले करप्शन काल में कांग्रेस सरकार के कालखंड में दुनिया ने भारत से सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। बीजेपी को दिए आपके एक वोट ने सारी स्थिति बदल दी। आज भारत की प्रतिष्ठा बुलंदी पर है, अर्थव्यवस्था की गति तेज है और दुनिया भारत को ब्राइट स्पॉट बता रही है। जेडीएस और कांग्रेस कर्नाटक के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। हाँ, जिस तरह की भीड़ जमा हुई है उससे इन दोनों पार्टियों की नींद उड़ जाएगी, जिन्हें कर्नाटक की जनता क्लीन बोल्ड करेगी। पीएम मोदी ने खड़गे के उस बयान पर यह पलटवार किया है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष की जुबान फिसली थी। तो उन्होंने कहा था कि गलती मत कीजिए, पीएम मोदी जहरीले सांप की तरह हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये जहर नहीं है, क्योंकि मोदी ने इसे दिया है, सज्जन प्रधानमंत्री ने दिया है, तो इसे चाट कर देखिए। अगर आप इस जहर को चाटेंगे तो हमेशा के लिए सो जाएंगे। खड़गे ने खुले शब्दों में पीएम मोदी का नाम लिए उन्हें जहरीला सांप बताया, लेकिन उनके बयान से जब कांग्रेस घिरने लगी, देश भर में बवाल शुरू हुआ, तो बीजेपी ने कांग्रेस की अकड़ी ढीली करते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर डाली। ऐसे में बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग तक पहुंच गया। बीजेपी के तुरंत बड़े एक्शन से कांग्रेस की हालत खराब हो गई, क्योंकि जो कांग्रेस राहुल गांधी के बयान पर उनको सजा और सदस्यता जाने के मुद्दे को हथियार बना रही थी, उसे खड़गे के बयान ने कांग्रेस के प्लान पर पानी फेर दिया, क्योंकि मामला सीधा चुनाव आयोग तक पहुंच गया। खड़गे के विरोध में बीजेपी के 4 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल ने तुरंत चुनाव आयोग से मुलाकात की, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। उसके साथ ही खड़गे को कर्नाटक चुनाव प्रचार करने से रोकने की भी मांग की गई। इस प्रतिनिधि मंडल में भूपेंद्र यादव, तरुण चुग, अनिल बलूनी और ओम पाठक शामिल रहे। इस पूरे मामले पर भूपेंद्र यादव ने तो चेतावनी देते हुए साफ साफ कह दिया कि यह जबान फिसलने का मामला नहीं है, जानबूझकर कुछ बातें कही गई हैं जो कांग्रेस के हेट कैंपेन को बताती है। हम इसकी निंदा करते हैं। कांग्रेस ने राजनीतिक विमर्श का स्तर गिरा दिया है, तो ऐसे में खड़गे साहब पर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि जब पार्टी का अध्यक्ष ही इस तरह की जुबान बोलेगा तो बाकी मेंबर से तो कोई उम्मीद ही नहीं लगाई जा सकती। लेकिन जैसे जैसे बीजेपी का एक्शन बढ़ा, पीएम मोदी खुद मैदान में उतरे, तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बुरी तरह डर गए। खड़गे को राहुल गांधी का हश्र याद आ गया कि कैसे पीएम मोदी से पंगा लेने पर सजा के साथ साथ उनकी सदस्यता भी चली गई थी। इसलिए तुरंत खड़गे ने पीएम मोदी के आगे घुटने टेक दिए
माफी मांगने लगे और कहा कि यदि मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंचा है, अगर इसका गलत अर्थ निकाला गया और किसी को दुख पहुंचा तो मैं इसके लिए विशेष खेद व्यक्त करता हूं। साथ ही कहा कि उनकी टिप्पणी व्यक्तिगत रूप से पीएम मोदी के लिए नहीं थी। अब खड़गे सफाई दें, कांग्रेस बिलबिलाए या फिर सोनिया गांधी छटपटाएं, कुछ काम आने वाला नहीं। पीएम मोदी ने मंच से मोर्चा संभालते हुए ऐसा जवाब दिया है कि कर्नाटक में कांग्रेस मिट्टी में मिल गई है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार पर एक्शन के खिलाफ छाती पीटने वाली पार्टियों को भी पीएम मोदी ने आईना दिखा दिया। कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर लगी चोट पर नमक छिड़का। पीएम मोदी ने उसी मंच से कांग्रेस की धज्जियां उड़ाई है जिस मंच पर खड़े होकर राहुल ने पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगला था। मोदी सरकार पर तंज कसते हुए मोदी को चोर बताया था, जिस मंच की वजह से राहुल गांधी को न सिर्फ 2 साल की सजा मिली बल्कि लोकसभा सदस्यता छीनने के बाद चुनाव लड़ने पर भी रोक लग गई। उसी मंच से पीएम मोदी ने राहुल गांधी के साथ साथ खड़गे की अकड़ ठिकाने लगाई है। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचारी कांग्रेस पर तंज कसते हुए ऐसा बयान आगे दिया जिससे सोनिया गांधी भी बिलबिला उठी हैं। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस की प्रतिष्ठा 85% कमीशन की है। लोगों को अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है। उनके एक प्रधानमंत्री ने कहा, मैं 1 रुपया भेजता हूं, लेकिन 15 पैसे ही लोगों तक पहुंच पाते हैं। कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। भाजपा तुष्टीकरण के लिए नहीं, संतोष के लिए है। कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार की गिरफ्त में रही है। भ्रष्टाचार पर फौरी कार्रवाई सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को भ्रष्टाचारी करार देते हुए खड़गे की जमकर क्लास लगाई। खड़गे के बयान का हवाला देते हुए पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस मुझसे नफरत करती है क्योंकि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। वो मुझे धमकी दे रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। इस चुनाव के लिए कांग्रेस के पास जहरीला सांप विषय है तो मेरी तुलना सांप से कर रहे हैं। कर्नाटक की जनता 10 मई को उन्हें करारा जवाब देगी। कांग्रेस के लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इस चुनाव में उनका सबसे बड़ा मुद्दा मेरी तुलना सांप से करना है, लेकिन भगवान शंकर के गले का आभूषण है सांप। खड़गे का बयान उन्हें ही पूरी तरह से ले डूबा है और कर्नाटक में कांग्रेस डूबती हुई नजर आ रही है। बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए एक ही चरण में मतदान 10 मई को होगा और 13 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। यहां पिछली बार मई 2018 में विधानसभा चुनाव हुए थे। कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 104 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस ने 80 और जेडी ने 37 सीटें जीती थी। हालांकि किसी दल को बहुमत नहीं मिला था, लेकिन इस बार माहौल बीजेपी के पक्ष में बनता दिखाई दे रहा है क्योंकि कांग्रेस ने तो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। पिछली बार 80 सीटें तो मिल भी गई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस मिट्टी में मिलती दिखाई दे रही है क्योंकि राहुल गांधी पहले ही पीएम मोदी से पंगा लेकर बर्बाद हो चुके हैं। चुनाव लड़ नहीं पाएंगे और खुद जेल जाने से भी बच नहीं पाएंगे क्योंकि राहुल गांधी की सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई बार बार टल रही है। निचली अदालत ने तो सजा के फैसले को बरकरार रखा है। ऐसे में राहुल गांधी हाईकोर्ट जाकर गिड़गिड़ा रहे हैं। बड़ा झटका तो राहुल गांधी को तब लगा था जब गुजरात हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने जस्टिस गीता गोपी के इनकार के बाद अब इस मामले को दूसरी सिंगल बेंच को सौंपा है। जस्टिस गीता गोपी ने राहुल के केस पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। वजह एक थी कि राहुल गांधी कोर्ट में सही दलील देने के बजाय कोर्ट को ही सजा के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे। माफी मांगने के बजाय इस मुद्दे को खींचने के लिए राहुल गांधी तमाम तरह की नौटंकी कोर्ट में कर रहे थे। कभी कहते थे कि फैसला जल्दबाजी में लिया गया, कभी कहते हैं फैसले राजनीतिक हैं। तो ऐसे में जज गीता गोपी ने पहले ही राहुल के केस से अपने आप को अलग कर लिया। ऐसे में दूसरी बेंच में सूरत सत्र अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान गुजरात उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मन्नू सिंघवी से कहा है
कि 2 मई तक जवाब दाखिल करें। इस दौरान कोर्ट में राहुल गांधी ने दलील की उन्होंने कोई बड़ा अपराध नहीं किया है, किसी की हत्या नहीं की है, तो क्यों 8 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगे। ऐसे में अब कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। अगली सुनवाई अब 2 मई को होगी, तब पता चलेगा कि राहुल गांधी को राहत मिलती है या फिर उन पर आफत बढ़ती है। सुलगता सवाल में आज के लिए बस इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।